मैं कैमरे में देख पा रहा हूँ कि पूजा पाठ चल रहा है, कुछ हवन यज्ञ चल रहा है, मैं वो भी देखेंगे। पर ये एक जादू टोना वाला एक बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। पिछले दिनों बलौदा बाजार के छेरछत करके गांव है, वहाँ पे 4 लोगों की हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये आरोप लगाया कि वो टोनी है, टोना है। उसके बाद सुकमा में भी ऐसी एक मामला सामने आया कि वो जादू टोना करते हैं। तो इस तरह के मामले आ रहे हैं लगातार। 2 जगहों से 9 लोगों की मौत हो गई है 1 महीने के अंदर में। लगातार इस तरह के मामले पहले भी आए हैं। तो ये क्या टोनी वगैरह होते हैं, जादू टोना वगैरह? कितना मतलब मैं इस पर यकीन तो नहीं करता वो अपनी जगह पे है, लेकिन लोग इसके चक्कर में लोगों की जाने जा रही है। मित्र, मैं सोचता हूँ शायद मैं आपको इस बात का दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा, क्योंकि इस पर मैं बहुत दिनों से प्रतिक्रिया देना चाह रहा था जी। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर टोनी टोटका के साथ साथ में यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग के नाम से लोगों को ये कहा जाता कि ये टोनी है, ये टोना है, बोल देते हैं बस। वो गांव मान लेते हैं, गांव वाले मान लेते हैं। वो गांव से उनको बहिष्कृत कर देते हैं। वो गांव से बहिष्कृत करने के बाद यहाँ तक कि वो कई बार डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते, और नहीं करते तो उनको मार दिया जाता है। पीड़ित परिवार आरोप लगता है। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, दर्शकों से हाथ जोड़कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 100% अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में मत पड़िए। कोई भी टोनी नहीं होता है, कोई भी इस प्रकार का तांत्रिक नहीं होता है कि जो आपके काम को बिगाड़ सके। विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, आस्था रखिए। ये बिल्कुल किसी प्रकार का गलत नहीं है, इस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपसे विनम्रता पूर्वक एक और निवेदन करना चाहूंगा, जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं इसकी मैं निंदा करता हूं, और निंदा करने के साथ साथ मैं कहता हूं ऐसी घटनाएं कभी दोबारा ना घटें। वाकई पंडित जी, बड़ा चिंता वाला विषय, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक साथ 5-5 लोग मर जा रहे हैं, 4-4 लोग मर जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। तो पंडित जी, आप मुझे दिखाइए वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या पूजा चल रही है। बहुत सारे पंडित बैठे हैं वहाँ पे, उसको भी देखना चाहेंगे। जी। तो यहाँ पे आप कब से कब तक बैठते हैं? टाइमिंग क्या रहती है? मेरा सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मैं यहाँ पे अनुभव रूप से रहता हूँ। अच्छा, ये रोज रहता है कि कोई दिन अलग? नहीं, डेली यहाँ पर रहने की उपस्थिति। मैं कई बार रायपुर से बाहर महीने में 15 दिन बाहर रहता हूँ, तो उस स्थिति में ये संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो रोजाना आप कितने लोगों से मिलते होंगे? कितने लोगों? लगभग मैं एक दिन में 20 क्लाइंट ही लेता हूँ, 20 लोगों से ही मात्र मिलता हूँ। पंडित जी, ये क्या, कौन सी पूजा हो रही है? ये यहाँ पर एक हमारे जजमान है, उन जजमान की व्यक्तिगत विशेष पे आम कहने पर ये हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है जी। और ये लगातार 6 घंटे से यज्ञ चल रहा है जी। वो 3 घंटे और चलेगा। ये 9 घंटे तक लगातार यहाँ पर यज्ञ चलते रहेगा जी। समृद्धि के लिए कामना की। समृद्धि जी। तो ये दिव्य यंत्र दर्शन है जी। दिव्य यंत्र दर्शन, ये कलश रखे हुए हैं। बिल्कुल साहब, ये हमारा बहुत पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान के साथ साथ माता रानी है, विराजमान है जी। और माता रानी विराजमान होने के साथ साथ भक्तांबर महायंत्र कहते हैं जी। इस यंत्र से बारे में ये कहा जाता है कि इस यंत्र के मात्र दर्शन से सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके मात्र यंत्र दर्शन करने से कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता। साहू जी, मैं आपसे भी व्यक्तिगत निवेदन करना चाहूंगा, आप बिल्कुल भावना भागे जाइए। जो आप यहाँ भावना भागे जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 27 दिन के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। इस बात का, इसका यंत्र का अद्भुत चमत्कार है जी। मैं मनोकामना तो रखा हूँ, और मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं जरूर वापस आऊंगा। और ये प्रार्थना करके जाओ, 27 दिन में प्रभु जैसे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, पुनः आपके दर्शन को आऊंगा। ये 48 महायंत्र है। 48 महायंत्र है। 48 प्रकार के अलग अलग यंत्र इसमें बने हुए हैं जी। और बाकी ये इसी के दर्शन कराते हैं यहाँ पे जी। यंत्र यहीं पर आकर के लोगों की जी सारी सारी पूजा पाठ हवन यहीं से होते हैं। हाँ, जो पूजा पाठ की जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे होती हैं। हवन हो गई, और ये प्रथम भाव, शरीर, अंग, आकृति, ये सब पंडित जी क्या चीज है? ये समझना चाहता हूँ। डिजाइन कुंडली के जो 12 भाव जो अपन बात करते हैं, प्रथम भाव में क्या है, द्वितीय भाव में क्या है, कुंडली है। कुंडली जो आप कुंडली जो होती है ना, तो ये कुंडली वो है किस कुंडली में क्या देखते हैं हम। अच्छा। सप्तम में देखते जीवन साथी कैसा मिलेगा, आपको काम कैसा होगा, आपकी काम वासना कैसी होगी, विवाह कैसा होगा, दैनिक व्यवसाय कैसा होगा, पूरी पर्सनल चीजें होंगी एकदम, सारी चीजें। एक एक भाव से एक एक अलग अलग चीजों को देखा जाता है इससे।
इसकी पढ़ाई होती है, आप लोग पढ़ते हैं, एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि दशम भाव में क्या है, चतुर्थ भाव में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है पंडित जी वाकई में। तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे लगा कि आपसे मतलब पहली बार कोई मुझे जब मन में था सवाल कि कोई ज्योतिषाचार्य से मिलना है आज, और आपसे मिलना था, और ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि आपने दर्शन करा दिए पूजा पाठ वाले। और अच्छी बात है कि साइंस को लेके आप वो हैं, कि तो दूसरे मैं ज्योतिषाचार्य जानता हूँ कई लोगों को, साइंस वाइंस कुछ नहीं होता है, सब फालतू चीज़ें हैं, ऐसा उनका कहना होता है, पूजा पाठ होता है। लेकिन आप पूजा पाठ के साथ साथ साइंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, यहाँ पे बड़ी बात है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, तो पंडित जी से सीधे आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी नंबर दे सकते हैं आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर दे सकते हैं, आपका नंबर हम दे देंगे, और सीधे पंडित जी से अपॉइंटमेंट लेके कभी भी रायपुर में भाटा गाँव माफ़ कीजिएगा, रायपुर में भाटा गाँव में पंडित जी का ये जो है ऑफिस है, जहाँ पे पूजा पाठ होता है, जहाँ पे पाद रेखा देखी जाती है। जी, हाथ रेखा नहीं, हस्तरेखा सहित पाद रेखा, सहित पाद रेखा। तो पाद रेखा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे बहुत कम ज्योतिषाचार्य हैं जो पाद रेखा यानी कि पैर देखकर आपका भविष्य बता देंगे, आपको भविष्य में होने वाली अड़चनों के बारे में जागरूक कर देंगे, उनसे कैसे आपको आगे बढ़ना, उन सब चीज़ों के बारे में बता देंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे चैनल पर आए, और आपने बहुत सारी विषयों पर बात की, जो कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को, उस पर आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। शुक्रिया, जय हिंद, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।